स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में देखने वाले आप क्या छद्म बल है ना। छद्म बल जिसको इंग्लिश में कहते हैं सूडो फोर्स है ना। छद्म का अर्थ ये होता है आभासी। आभासी मतलब ऐसा बल जो वास्तविक रूप से तो लगता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता हुआ प्रतीत होता है कि हम ये किसी वस्तु पर लग रहा है करके, है ना। तो इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। छद्म बल एक क्या है, काल्पनिक बल है ना, या वर्चुअल बल है, जिसकी कल्पना हम क्या कर सकते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में उसको कर सकते हैं, है ना। तो आप जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम को देखा था हमने पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ छद्म बल को समझने का प्रयास करते हैं। एक हम क्या ले लेते हैं, लिफ्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये लिफ्ट ले लिया हमने। इसमें क्या है, कोई एक बॉक्स है ना, एक क्या है, बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स का द्रव्यमान कितना है, m है ना। बॉक्स का द्रव्यमान कितना है, m है। और इस पर भार के कारण कितना बल लग रहा है, नीचे mg बल लग रहा है, ठीक है। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, एक तनाव बल लग रहा है, जिसको अपन नॉर्मल बल बोलेंगे, है ना, ठीक है। और ये जो लिफ्ट है वो a त्वरण से क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। क्या हो रही है, a त्वरण से त्वरित हो रही है, ठीक है। तो जब हम इसको किसी ग्राउंड फ्लोर से देखते हैं, है ना, मतलब प्रेक्षक कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जब इसको देखते हैं हम यहाँ से, ठीक है, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर से यदि हम देखेंगे इसको, कहाँ से, या ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे, ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन के जड़त्वीय नियम का पालन किया जाएगा, या न्यूटन के नियम का पालन किया जाएगा ग्राउंड फ्रेम से देखने पर। और उसके लिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये ऊपर की ओर n, मतलब ये बॉक्स ले लेते हैं, है ना। इस पर नॉर्मल क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है n, ठीक है। उसके बाद में mg जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, और ये a त्वरण इससे जा रहा है ना। तो टोटल क्या हो जाएगा, n माइनस कितना mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा, ठीक है ना। या इसको अपन लिख सकते हैं क्या, n इक्वल टू mg प्लस ma लिख सकते हैं। या हम ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर mg जो है वो नीचे की ओर है ना। तो ये बल जो होगा वो mg से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये mg तो कुछ बल है ना, लेकिन ये वाला जो बल है उसमें ma बल भी आ गया है, जो ऊपर की ओर त्वरित करने के लिए लगेगा, है ना, वास्तविक बल इसको कहेंगे। तो ये n जो होगा वो उस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, n इज़ ग्रेटर देन mg के रूप में होगा, ठीक है। तो n इज़ ग्रेटर देन mg है, मतलब ये तनाव बल जो है वो ऊपर की ओर है, तभी तो ये a त्वरित से क्या हो जाएगा, त्वरित होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है, जड़त्वीय नियम लग रहा है, पालन हो रहा है ना। तो ये जब अपन ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हैं इस फ्रेम से, तो ये किसको शो कर रहा है, ये न्यूटन के नियम को शो कर रहा है, किसके, न्यूटन के नियम को, ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर देखो ये n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये क्यों लिखा है अपन ने, क्योंकि यहाँ पर जो ये वास्तविक बल लग रहा है ना, ये वास्तविक बल F इक्वल टू एम ए के रूप में लग रहा है। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये ज़्यादा होगा और mg का मान कम होगा, है ना, तभी तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर न्यूटन का बल लग रहा है, न्यूटन के जड़त्वीय नियम लग रहा है बल के लिए, बल की दिशा में। ये तो अपन किसके लिए ले लिया, अभी ग्राउंड फ्लोर के लिए ले लिया। अब यदि ग्राउंड फ्लोर की जगह अब इस व्यक्ति को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, इस फ्रेम में लेकर जाएंगे या इस लिफ्ट में लेकर जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, है ना। ये तो है जिसका बॉक्स है, ठीक है। इस पर नॉर्मल कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है ना, mg इधर लग रहा है, ठीक है। अब इस वस्तु को जो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर था, ग्राउंड फ्रेम पर था, अब इसको लिफ्ट फ्रेम पर लेकर आ जाएंगे, लिफ्ट फ्रेम पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। लिफ्ट फ्रेम पर लेकर आ जाएंगे मतलब ये अब यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। तो अब इसके लिए ये त्वरण क्या हो जाएगा, ये कैसा दिखाई देगा, जैसे ये यहाँ पर ए त्वरण से त्वरित गति करती हुई दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका या त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जब त्वरण 0 हो जाएगा तो F इक्वल टू ma से उसका बल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस पर कोई भी बल काम करेगा क्या, काम करता हुआ दिखाई देगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर जड़त्व का नियम लागू होगा क्या, जड़त्व का नियम लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, अजड़त्वीय फ्रेम की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति, अजड़त्वीय फ्रेम की भांति व्यवहार करेगा, है ना। ठीक है, तो ये तो ए त्वरण से जाएगी, लेकिन इसका ए त्वरण क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसे दिखाई देते हैं, स्थिर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर त्वरण कितना रहेगा, 0 रहेगा, और बल का मान भी कितना हो जाएगा, जब त्वरण 0 रहेगा तो उसका क्या बल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। उस कंडीशन में ये वाला अलग चीज़ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर न्यूटन ये बल, मतलब यदि ये बल नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ न कुछ यहाँ पर त्वरण भी उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या न्यूटन के नियम को परिभाषित कर रहा है, ये न्यूटन के नियम को परिभाषित नहीं कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, अजड़त्वीय फ्रेम बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम। अब इसमें सूडो फोर्स कैसे लगेगा, मतलब दोनों ये जो फोर्स है, अब इस अजड़त्वीय फ्रेम में इस वस्तु को यदि जड़त्वीय फ्रेम में कन्वर्ट करना है, मतलब छद्म बल यहाँ पर लिखा है हमने, क्या लिखा है, छद्म बल एक क्या है, ऐसा काल्पनिक बल है जो जिसकी कल्पना अपन किस में करते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में करते हैं। तो ये वाला इस फ्रेम में इस वस्तु पर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बल की कल्पना करनी पड़ेगा, या ये वस्तु पर, ये जो वस्तु रखी हुई है इस वस्तु पर क्या करना पड़ेगा, एक बल की कल्पना करना पड़ेगा, इधर करेंगे अपन, है ना, जिससे उसका मान कितना निकले, ये भी न्यूटन के बल के बराबर आ जाए, n इज़ ग्रेटर देन mg के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि मैं इसकी बात करूँ या इस बॉक्स की बात करूँ, है ना। ठीक है, तो इस पर बल किधर लगेगा, नॉर्मल बल इधर लगेगा, mg इधर लगेगा। ठीक है, अब इस बॉक्स के लिए बात करते हैं अपन, तो नॉर्मल बल ऊपर लग रहा है, mg बल नीचे की ओर लग रहा है। तो इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो सूडो फोर्स क्या लगेगा, इसका द्रव्यमान होगा, है ना, किसका, ये फ्रेम का नहीं, ये इस वस्तु पर लग रहा है सूडो फोर्स, जो कि पीछे की ओर लगेगा, मतलब त्वरण जो लगेगा उसकी दिशा ये जैसे इस डायरेक्शन में थी, तो जो सूडो फोर्स लगेगा वो विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, विपरीत डायरेक्शन में। तो उसका जो सूडो फोर्स का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू कितना a होगा, कितना हो जाएगा, m इंटू ए, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी, विपरीत डायरेक्शन में, है ना। तो अब उसको पूरा देखो तो पूरा कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना, mg प्लस कितना ma। देखो एक बल ऊपर की ओर लग रहा है और दो बल किसकी ओर लग रहे हैं, नीचे की ओर लग रहे हैं, तो कितना mg प्लस ma, है ना। और इसी को अपन क्या लिख सकेंगे, n इज़ ग्रेटर देन कितना mg। मतलब ये जो त्वरण लिया है हमने, है ना, ये त्वरण लिया है ए विपरीत डायरेक्शन में, ये द्रव्यमान है, तो ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा, सूडो फोर्स होगा, जिसको अपन आभासी बल बोलते हैं, है ना। ये जो ऊपर लिया था ये कौन सा बल है, वास्तविक बल है, कौन सा है, वास्तविक। ठीक है, तो n इज़ ग्रेटर देन mg, ये जड़त्वीय वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला जो बल लग रहा है यहाँ पर कौन सा, m a के रूप में, जिसकी डायरेक्शन कितनी है, a की डायरेक्शन इस डायरेक्शन की कैसी है, विपरीत है, मतलब ये माइनस a डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में, माइनस a डायरेक्शन में है। और इस न्यूटन के जड़त्वीय नियम या जड़त्वीय फ्रेम को, ये अजड़त्वीय फ्रेम को जड़त्वीय फ्रेम के साथ में संबद्ध करने के लिए हम क्या लेते हैं, फोर्स लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, छद्म बल कहलाएगा, जो कि विपरीत डायरेक्शन में लगता है। किस में लगता है, विपरीत डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या देख लिया है, छद्म बल को
देख लिया है ना। तो पहले ये जड़त्वीय फ्रेम में लेंगे, ये अजड़त्वीय फ्रेम में लेंगे, ठीक है। जड़त्वीय फ्रेम में ये ग्राउंड फ्रेम पर है ना, मतलब यहाँ वस्तु जो है उसको अपन क्या देखेंगे, स्थिर मानकर देखेंगे, और यहाँ वस्तु को क्या गतिशील मानकर देखेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, है ना। तो यहाँ न्यूटन के जड़त्व का नियम का लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए की इक्वल टू कितना रहेगा, त्वरण, है ना। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इस जड़त्वीय फ्रेम में देखना पड़ेगा, इस अजड़त्वीय फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो अजड़त्वीय फ्रेम में क्या देख लिया अपन ने, ये सूडो फोर्स देख लिया, जिसका परिमाण क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान गुना त्वरण जो है उसका विपरीत डायरेक्शन में त्वरण है ना, ठीक है। तो इस वस्तु पर ये सूडो फोर्स लगेगा पीछे की ओर। तो अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल n इक्वल टू कितना, mg प्लस ma, ये यहाँ पर जो लिखा था अपन ने इसके बराबर आया है ना। तो n इज ग्रेटर देन mg, जो कि जड़त्व के नियम को परिभाषित कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, छद्म बल हो गया, है ना। ओके, अब जो हमने लिखा है उसको देखते हैं। तो क्या देखा अभी छद्म बल क्या है, एक ऐसा काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना हम क्या करते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में करते हैं। तो अभी हमने देखा था, माना फ्रेम एच डैश किसी स्थिर निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष ए त्वरण से क्या होता है, गतिमान होता है। तो वह कण जो एस के सापेक्ष स्थिर है अथवा एक समान वेग से गतिमान है, तो एच डैश फ्रेम में माइनस ए त्वरण से नीचे की ओर गति करता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। तो यह जो बल होता है जो नीचे की ओर काम करता है वो छद्म बल कहलाता है ना। और उस छद्म बल की मान कितना होता है, F इक्वल टू माइनस ma0, जहाँ पर m तो रहेगा लेकिन a की जो डायरेक्शन रहेगी वो विपरीत डायरेक्शन में रहेगी, इसलिए इसको माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, छद्म बल कहलाता है, जो कि वास्तविक नहीं होता है ना। और छद्म बल की जो दिशा होती है वो क्या, निर्देश फ्रेम के सापेक्ष त्वरण a की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। मतलब त्वरण a इस डायरेक्शन में जाएगा तो छद्म बल उसकी विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यदि माना m द्रव्यमान का एक कण जड़त्वीय फ्रेम s में ai त्वरण से क्या है, गतिमान है, तो उस पर लगने वाला बल कौन सा होता है, Fi इक्वल टू कितना, ma, जो वास्तविक बल कहलाएगा, है ना। लेकिन उसी कण पर यदि अजड़त्वीय फ्रेम की बात करते हैं, जिसको हमने क्या लिफ्ट में लिया था, है ना, एच डैश फ्रेम में जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो त्वरण उसी कण पर अजड़त्वीय फ्रेम एच डैश में प्रेषित आभासी त्वरण कितना हो जाएगा, ai जो ऊपर की ओर था और माइनस कितना ai0 जो नीचे की ओर था, है ना। ये दो प्रकार के उसमें क्या लग जाएंगे, त्वरण लग जाएंगे। तो a डैश जो आभासी त्वरण है वो कितना हो जाएगा, ai माइनस कितना a0, क्योंकि ये माइनस चिन्ह सामने ये निकल कर आ गया है यहाँ पर, है ना। तो दोनों पक्षों में क्या करना है अपने को, m को गुना करना है। तो m का गुना करेंगे तो m कितना हो जाएगा, a डैश में गुना करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, m ब्रैकेट में ai माइनस कितना a0, है ना। अब यहाँ पर जो है ma डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, mai माइनस कितना हो जाएगा, ma0, यहाँ से a0 का गुना कर, है ना, m के साथ में। तो ma डैश बराबर कितना हो जाएगा, mai प्लस माइनस कितना हो जाएगा, मतलब प्लस कर दो और माइनस को ब्रैकेट के साथ में ले लो तो माइनस ma0। तो ma डैश मतलब क्या है, ये f डैश जिसको अपन आभासी बल बोलते हैं, है ना। ये Fi क्या है, mai मतलब कितना हो जाएगा, Fi, है ना। तो ये वास्तविक बल हो जाएगा और माइनस ma0 ये क्या हो जाएगा, छद्म बल हो जाएगा, है ना, जो कि विपरीत डायरेक्शन में लगता है माइनस a0 के डायरेक्शन में, है ना। तो ये आभासी बल बराबर क्या हो गया, वास्तविक बल और छद्म बल, है ना। तो वहाँ पर क्या लग रहा है, उस जो लिफ्ट में यदि कोई गति कर रहा है कण, है ना, तो उस पर एक छद्म बल मतलब आभासी बल लगता है। और ये आभासी बल क्या होता है, उसका खुद का वास्तविक बल और पीछे की ओर लगने वाला छद्म बल दोनों के योग की क्या होता है, बराबर होता है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, छद्म बल, है ना। आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।